आर्यन इंडस्ट्रीज के मालिक श्री कैलाश नाथ एक ईमानदार और नेक इंसान थे। उन्होंने पिछले 30 सालों से अपनी इस वर्कशॉप को एक परिवार की तरह चलाया था। उनके पास 15 कर्मचारी थे, जिनमें से कुछ तो तब से उनके साथ थे जब उन्होंने काम शुरू किया था। लेकिन साल 2025 के अंत तक आते आते बाजार की स्थिति बिगड़ गई। बड़ी कंपनियों ने आधुनिक मशीनों के साथ बाजार पर कब्जा कर लिया था। कैलाश जी की पुरानी मशीनें उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और एक दिन बैंक का नोटिस आ गया, अगर अगले 3 महीनों में बकाया कर्ज नहीं चुकाया गया तो वर्कशॉप नीलाम कर दी जाएगी। कैलाश जी टूट चुके थे। उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुलाया और भारी मन से कहा, साथियों, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद अब सफर खत्म हो गया है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अंधेरे में रहें। आप नई नौकरियां ढूंढना शुरू कर दें। अगले महीने शायद मैं आपको पूरी तनख्वाह भी न दे पाऊं। वर्कशॉप में सन्नाटा छा गया। लेकिन वहां काम करने वाले सबसे पुराने फोरमैन रहीम चाचा उठे। उन्होंने कैलाश जी के कंधे पर हाथ रखा और बोले, साहब, जब मेरे बेटे की तबीयत खराब थी और जेब में 1 रुपया नहीं था, तब आपने बिना मांगे मदद की थी। आज वर्कशॉप पर आंच आई है, तो हम आपको अकेला छोड़ दें? हम कहीं नहीं जा रहे। यही भावना बाकी कर्मचारियों में भी थी। युवा इंजीनियर आकाश, जो हाल ही में जुड़ा था, ने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, सर, हमारे पास हुनर है। अगर हम अपनी पुरानी मशीनों को ही थोड़ा मॉडिफाई, अपग्रेड कर लें और कुछ नए तरह के पुर्जे बनाना शुरू करें, जिनकी मांग इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में है, तो हम बच सकते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, नए कच्चे माल और अपग्रेड के लिए पैसे कहां से आएंगे? अगले दिन जो हुआ, उसने कैलाश जी की आंखों में आंसू ला दिए। सभी 15 कर्मचारियों ने एक मीटिंग की और फैसला लिया कि वे अगले 3 महीनों तक केवल आधी तनख्वाह लेंगे। बाकी की आधी राशि वर्कशॉप को बचाने के लिए कच्चे माल और नई तकनीक में निवेश की जाएगी। यही नहीं, उन्होंने तय किया कि वे 2 शिफ्टों में काम करेंगे, दिन में नियमित काम और रात में नई तकनीक पर रिसर्च और प्रोडक्शन। आने वाले 2 महीने आर्यन इंडस्ट्रीज के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। वर्कशॉप की लाइटें रात के 2 बजे भी जलती रहती थी।